मैं कुरान से साबित करूंगा। कम से कम आप लोगों में 50% लोग ऐसे हैं जिनके साथ में ये गुनाह होता है कि ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अरे वो कौन है? आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? इमरान रजा बरकाती ने कैसे मौलाना को बुला लिया जो ये बात है, मगर तुम कुरान पढ़ते ही नहीं हो। अगर कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चले। मुझसे वायदा करो, अगर कोई ऐसा हो तो वो तौबा करेगा। जी बोलो, तौबा करेगा? अगर तौबा करने का वायदा करो तो सुनाता हूं। तौबा करने का वायदा करते हो? बोलो इंशाल्लाह तौबा करेंगे। वो कौन है जिसको ऐसा गुनाह जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना? अब सुनो, मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। ये मैंने कुरान की आयत पढ़ दी। ये उलमा बैठे हैं, अगर गलत पढ़ूं तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। अब सुनो, अपने घर जा करके तर्जमा देख लेना, मैं बयान कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, इधर की उधर लगाता है, पीठ पीछे बुराई करता, गीबत करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग गीबत करते हैं? चौराहे पे खड़े हुए, चाय का कप हाथ में, बस बुराई शुरू है। और क्या कहता है? बोले अल्लाह माफ करे, मैं बुराई की नीयत से नहीं कह रहा हूं, फिर काई की नीयत से कह रहा। और कह रहा कि मैं बुराई की नीयत से नहीं बोल रहा हूं। कुछ मौलाना लोगों की भी, हम लोग भी इसमें गिरफ्तार हैं। बस एक मौलवी को या किसी को मुद्दा बनाया और बस उसी पे चर्चा शुरू। अरे गीबत का मतलब यह है, अगर मेरे अंदर वो बुराई है और उस बुराई को मेरी पीठ पीछे बयान करना, इसी चीज का नाम गीबत है। और मेरे अंदर वो बुराई नहीं है और गढ़ करके बना करके बयान करना, इसका नाम गीबत नहीं है, इसका नाम तोहमत है। और अल्लाह ताला फरमाता, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब बताओ, आज तक तुमने ये सोचा? आज तक कभी ये समझा? कितने लोग हैं इशारे पे बुराई करके चले जाते हैं। प्यारे, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो, क्या अल्लाह तबारक व तआला का फरमान गलत हो सकता? नहीं हो सकता। मेरी तरह तवज्जो दो, पर्दा छोड़। ओ बेटा, पर्दा छोड़। क्या अल्लाह तबारक व तआला का फरमान गलत हो सकता? नहीं हो सकता। आज के बाद किसी की गीबत के लिए, चुगली के लिए, बुराई के लिए जबान नहीं खुलनी चाहिए। समझ में आ गई बात? जबान नहीं खुलनी चाहिए। सारे लोग हाथ उठा करके मेरे साथ में तौबा करो। बोलो, या अल्लाह, हम अपने तमाम गुनाहों से तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। खासकर गीबत, चुगली जैसी बुराई से बचते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। रख लो हाथ प्यारे, रख लो। ये है जिंदगी। पहले अपने आप को शरीयत मुस्तफा के आईने में देखो। एक एक
चीज को अगर देखोगे तो सामने क्लियर होता चला जाएगा। एक बात और बताता चलूं ताकि तुम्हें यहाँ पर पता चल जाए, तुमने आज तक कोई इंसान ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा हो? मतलब कौन ऐसा बेटा है जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, अपनी माँ के ऊपर गलत नजर डाले? कितना नीच इंसान होगा वो, कितना बुरा इंसान होगा वो, कितना नाकारा इंसान होगा वो जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर डाले। बोलो ऐसा शख्स अगर कोई मिल जाए क्या उससे दोस्ती करोगे? बोलो क्या उसे साथ में रखोगे? बोलो। अरे कितने लोग ऐसे हैं, मुझे मालूम नहीं है यहाँ के हालात क्या है, मगर प्यारे मैं हदीस पेश करूंगा या कुरान की आयत पेश करूंगा। कोई भी बात मैं फुसफुसी कह करके नहीं जाऊंगा, इंशाअल्लाह बात बिल्कुल दावा करूंगा तो दलील दे करके जाऊंगा। मगर प्यारे तौबा हमें करनी पड़ेगी। ये कमेटी वाले हजरात मुबारकबाद के लायक है जो इन्होंने इकट्ठा किया रुपया हजार रुपए, और ये शामियाना लगाया, बड़े बड़े उलमा को इनको सबको बुलाया, ये गुनाहगार भी हाजिर हुआ। अगर किसी एक ने भी तौबा कर ली, ऐसे ही जलसे होते चले गए, हमारी बुराइयां हमें दिखाते चले गए, तो इंशाअल्लाह सुधार आ जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। मगर तौबा तुम्हें करनी पड़ेगी। कौन इंसान है जो अपनी माँ के ऊपर गलत नजर डाले, जो अपनी माँ के साथ जिना करे, जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करे? कितना बुरा इंसान होगा, कितना नीच इंसान होगा। बोलो तुमने आज तक ऐसा देखा है? नहीं देखा, मगर उलमा के करीब आया करो ताकि तुम्हें हदीसें सुनने मिले, ताकि तुम्हें कुरान की आयत सुनने मिले। अब मैं छांटता हूँ, अगर तुम में कोई ऐसा हो तो तौबा कर लेना, बल्कि सारे लोग तौबा कर लेना। अल्लाह अल्लाह क्या इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करने जैसा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, प्यारे याद रखना, अगर किसी ने शेर पढ़ दिया आप खुश हो गए, किसी ने जन्नत की बातें बता दी आप खुश हो गए, अच्छी बात है, सारी बातें अपनी जगह हक है, मगर ये भी सुना करो ताकि ये बदगोश्त हट जाए, ताकि ये मैल खत्म हो जाए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ। ये जो मैल पक रहा है, ये जो बुराइयों का मैल पकता जा रहा, ये भदक रहा है, तुम कब्र में आराम से नहीं सो सकते। जैसे यहाँ पे अगर पकने लगे तुम्हें नींद नहीं आती है, ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर मैल निकाल देता है तुम आराम से सो जाते हो। अगर आज ये मैल निकल गया, ये तकरीरों से, नसीहतों से तुमने तौबा कर ली, समाज के अंदर की बीमारियां निकल गई, तो तुम कब्र में आराम से सो सकते हो। अब जरा सुनो, कौन है वो ऐसा जैसे माँ के साथ मुंह काला करने जैसा है? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सूद या ब्याज, सूद को जानते हो, ब्याज को जानते हो, कितने लोग हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, कितने लोग हैं जो ब्याज का कारोबार करते हैं, मुझे तुम्हारा कोई पता नहीं, मगर हिंदुस्तान को सामने रख के बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा हो तो ये पैगाम पहुंचा देना ताकि तुम्हें भी सवाब मिल जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो सूद का कारोबार करते हैं, सूद पे देते लेते हैं, खाते पीते हैं। अरे सूद और ब्याज का कारोबार करने वालों सुन लो, सूद और ब्याज पे खाने कमाने वालों सुनो, आमना के लाल फरमाते हैं, मेरे आका कहते हैं, अगर कोई सूद का ब्याज करता है, सूद और ब्याज का कारोबार करता है, अब इसके गुनाह के बारे में अगर पूछता है, नबी फरमाते हैं इसके गुनाह के 70 दर्जे होते हैं और एक हदीस में 73 दर्जे हैं। दर्जे का मतलब ये है कि इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे ही दर्जा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। आमना के लाल फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, सबसे छोटा वाला दर्जा आमना के लाल फरमाते हैं, अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो,
वही नबी कहते हैं प्यारो दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंचा देना। जो सूद लेते और देते हैं, नबी फरमाते हैं उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है जैसे माँ के साथ सगे बेटे का जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुकाला करना। अब मुझे बताओ, जब जब अगर लुकमा हराम का तुम्हारे सामने आए, रुपया पैसा अगर तुम्हारे सामने आए, कितने लोग जुआ खेलते हैं, कितने लोग सट्टा खेलते हैं, कितने लोग हराम की कमाई कमाते हैं। मुबारकबाद तो इन कमेटी वालों को जो आज इन्होंने जलसा किया और ये पैगाम तुम तक पहुंचाया। प्यारे, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रसूल पाक का वास्ता। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुम तो आला हजरत की डगरी में रहते हो, तुम तो आला हजरत की नगरी में रहते हो, तुम तो आला हजरत के करीब रहते हो। जिस आला हजरत का नाम पूरी दुनिया लेती है, अगर आलिम इनका नाम ना ले, जिस मजमे में अगर नाम ना आए, उस मजमे में इस दौर में रौनक नहीं आती है। तुम इतने करीब रहते हो, हराम का लुकमा कभी करीब मत जाने देना। आस जुए से, सट्टे से, तमाम इन खुराफातों से तौबा करना होगी। नबी फरमाते हैं सूद और प्यास का जो गुनाह है उसमें छोटे वाले दर्जे का ये आलम है, इतना बड़ा गुनाह है, ऐसा गुनाह है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। नारे तकबीर। अच्छा बोलो, बातें समझ में आ रही हैं? प्यारे, जलसों का मकसद ही ये होता है, जलसों का मतलब ही ये होता है। ये मत समझना कि साहब हम आए और हंस के और ऐसे करके वैसे करके चले गए। हाँ, नाजिम अगर कोई लतीफा या कोई ऐसी बात कहता है तो उसका ये हक है। क्यों? वो मजमे को तरतीब देता है, वो मजमे को बेदार करता है, लेकिन उस लतीफे के बाद एक पैगाम भी होता है। समझ में आ रही है? एक पैगाम भी होता है। कितने लोग ऐसे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे, उनके कपड़े आ रहे हैं तो हराम कमाई से, उनका चाय पत्ती शक्कर आ रही है तो हराम कमाई से। बोलो प्यारे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी को चाहने वाले हैं, हम आका को दिलो जान से चाहने वाले हैं, उन पर कुर्बान होने वाले हैं। मैंने पहले कहा था गुलाम नबी क्या होता है। एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में जरा देख लो, आज हुसैन पाक के नाम पे कितने लोग मचला करते हैं। हुसैन पाक का नाम आ जाए, मौलाए कायनात हजरत अली का नाम आ जाए, अल्लाह अल्लाह, वो आका के दामाद हैं, अल्लाह दामाद पैगंबर हैं, उनसे प्यार करते हैं। मगर इस मजमे में एक बात और सुनते चलो, अगर इजाजत हो तो कह दूं, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है। याद रखना, तुमने अगर किसी को हाथ में मैं पेशाब दूं कि ले पेशाब पी ले, बोलो वो पेशाब पिएगा? नहीं पी सकता है। अगर किसी का बेटा या किसी का भाई या किसी का दोस्त अगर पेशाब पीने लगे और पता चल जाए तो बोलो उसे अपनी प्लेट में खिलाओगे? पेशाब पीने वाले को बराबर में बिठाओगे? पेशाब पीने वाले से दोस्ती करोगे? हर मुमकिन कोशिश करोगे कि ये पेशाब छोड़ दे। माँ भी उससे नफरत करेगी कि पेशाब छोड़ दे, बाप भी कहेगा पेशाब पीना छोड़ दे, सब में बात उड़ जाएगी। मगर जानते हो क्यों पेशाब नहीं पिया जाता है? पेशाब क्यों बुरा है? पेशाब क्यों नहीं पी सकते? इसलिए पेशाब नापाक है। यही तो बात है, पेशाब नापाक है, बदबूदार है। शरीयत
शरीयत इस्लामिया में अगर कपड़े पर 1 दरहम से ज्यादा लग जाए तो इबादत करने के लिए उसे पाक करना जरूरी है, उसे धोना जरूरी है। मगर फुकहा फरमाते हैं जिन आला हजरत की डगरी में रहते हो, जिन आला हजरत की नगरी में रहते हो, जिन आला हजरत के करीब रहते हो, उनकी अगर फतावा रज़विया उठा करके देखो, मसला पूछा गया तो उन्होंने लिखा बताया है, बहुत सारे फुकहा ने भी यही फरमाया है, फुकहाए किराम ने फरमाया है, शराब नापाकी में पेशाब की तरह है। ओ शराब पीने वालों, अगर जो तुम्हारा दोस्त हो ये पैगाम पहुंचा देना कमेटी वाले, फिर मैं ये कहूंगा मुबारकबाद के लायक है। इन्होंने अपने बाप की महफिल नहीं, इन्होंने अपने चचा ताऊ की महफिल नहीं, इन्होंने तुम्हें जमा किया, हमें सबको बुलाया और आला हजरत को नहीं देखा। मगर जिनकी रगों में आला हजरत का खून है उसी शहजादे को आज बुला करके तुम्हें दीदार कराया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब सुनो, पेशाब पिया नहीं जाता इसलिए नापाक है, तो जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। फुकहा फरमाते हैं अगर पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही कपड़े पर अगर शराब लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। अगर 1 दरहम से ज्यादा अगर शराब लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है। क्यों? वो नापाक है। आला हजरत लिखते हैं शराब को पीना, शराब का कारोबार करना, उसको लिए दुकान, उसके लिए किराए पे देना, उसको उठाना बिठाना, लाना मदद करना, ये सब हराम है। आला हजरत फरमाते हैं और फुकहा फरमाते हैं पेशाब की तरह ये नापाक है। अब मुझे बताओ, अरे जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो क्या ईमान वाला उसी मुंह से शराब पिएगा? जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम, जिस मुंह से सिद्दीक अकबर का नाम, जिस मुंह से फारूक आजम का नाम, जिस मुंह से उस्मान गनी का नाम, जिस मुंह से मौला अली का नाम, अरे जिस मुंह से हसनैन करीमैन का नाम, पंजतन पाक का नाम, वलियों का नाम, क्या उसी मुंह से तुम शराब पियोगे? मुसलमान अपनी जान दे सकता है मगर मुंह को नापाक नहीं कर सकता। आज जलसे से तौबा करके जाए वो जो शराब पीता है। तुम्हें ये बताए देता हूँ, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा दोस्त हो, मिलने वाला हो, उसे ये पैगाम दे देना नापाक है। मुसलमान अगर ईमान वाला है तो शराब नहीं पी सकता। कुछ नौजवान है जो पीते हैं, जिम करने जाते हैं, कहते हम बियर पी रहे हैं। बियर क्या है? वो कहते हैं कि ये बियर जो है तमाम फलों का जूस है, बियर जो है जौ का जूस है। अरे जूस नहीं है, ये भी घोड़े का मूत है, ये भी शराब है, ये भी नापाक है। जिससे नशा आ जाए वो मशरूब चीज, जिससे नशा आ जाए वो शराब है और शराब हराम है। कान खोल के सुनो। अब जो हजरत अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हजरत अली से प्यार करने वाले हैं, जरा हजरत अली का पैगाम सुनो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अली फरमाते हैं, सैयदों के दादा अली फरमाते हैं, जन्नती जवानों के सरदार हुसैन के बाबा अली फरमाते हैं, दामादे पैगंबर फातह खैबर जनाबे हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा फरमाते हैं, कुरान की आयत है, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुल कबीर, दूसरे पारे की आयत घर जाकर के देख लेना। आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान उठाना, उसकी शान नुज़ूल पे ये लिखा हुआ मिलेगा। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और पीने वालों, शराब से तुम्हारा खून बनता है, तुम्हारा गोश्त बनता है, तुम्हारी रगों में वो दौड़ती है। मगर अली फरमा
फरमाते हैं, आका अली कहते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी वहीं पे खुशक हो जाए और जमीन चमकने लगे, उस जमीन पे घास जम जाए, घास उगाए, अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरी चर ले, मेरी बकरी खा ले। अली का तकवा देखो, अली फरमाते हैं अली वो है कि उन बकरियों का दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा। और अली का नाम लेने वालों, तुम कैसे शराब पी सकते हो? आज से तौबा करना है। हम मर सकते हैं मगर अपने मुंह को नापाक नहीं कर सकते हैं।